हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। यह प्रैक्टिस सेट है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो इससे पहले हम लोग 4 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं हमारे द्वारा। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जीके जीएस के जितने भी प्रश्न इसमें बनेंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाले रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप लोग इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से ज्वाइन होकर आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। यह न्यू किरण का प्रैक्टिस बुक है, जिसमें 22 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जो कि न्यू एडिशन का है। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर तक आप लोग जरूर बने रहिए। देखिए, यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का फर्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? भारत के महानवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे गलत कथन को यहाँ पे हमें चूज करना है। देखिए, दिया हुआ है कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यह कथन गलत है, यानी यह कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह एक भारत सरकार का विधि का अधिकारी होता है महानवादी, जो कि राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। इसलिए केवल उच्चतम न्यायालय कर रहा है नहीं, यह सभी में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? अगर मूल अधिकार की बात किया जाए तो पर्यावरण का संरक्षण यह मूल अधिकार का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मूल अधिकार के चर्चा भाग 3 में किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भाग 3 को। और इसमें आर्टिकल की बात किया जाए तो 12 से लेकर 35 तक ले आर्टिकल का इसमें डिस्कशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह कौन सा अधिनियम था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया था? तो यह शब्द लिया गया है फ्रांस के, यानी फ्रांस लिया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? यह व्यक्ति हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात किया जाए यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन की अगर बात किया जाए तो कुछ इससे बनने वाले प्रश्न हैं, जिसका 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुआ था। तो उसी समय में 2 सितंबर 1946 के अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन किया गया था। अंतरिम सरकार की बात किया जाए तो 2 सितंबर 1946 को भारत के राजगोपालाचारी थे उस समय शिक्षा मंत्री, तो उसी समय इसे गठित किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से सही सुमेलित को देखिए छांटना है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में है। राष्ट्रपति के किसी विधेयक का अनुमति देने का अधिकार 111 में है। संसद के सत्र का सत्रवासान और विघटन अनुच्छेद 85 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है? यहाँ पे नहीं वाले पूछ रहे हैं। तो देखिए, असम में होता है, मेघालय में होता है, सिक्किम में नहीं होता है, और मणिपुर इसमें भी नहीं होता है, त्रिपुरा में होता है। तो इसलिए 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो कौन सा हो जाएंगे? देखिए, लिखित संविधान बिल्कुल सही है, कठोर संविधान ठीक है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता वो भी सही है, और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड की अगर बात किया जाए तो 70 हो जाएंगे। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पे 68 हो जाएंगे, और अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो 60 हो जाएंगे, और मिजोरम का 40 हो जाएंगे। इस तरह से उत्तराखंड ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? यह 12 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है, तो संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा है तो 6 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसमें से कौन कौन से भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और
स्पेनिश भाषाएं हो जाएंगे, उसमें हिंदी का कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है कि तुल्लाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल नृत्य शैली है? तो व्यंग्यात्मक नृत्य शैली कौन से राज्य का हो जाएंगे? यह केरल का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मेमूती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? यह किया गया था ग्रीस में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल, अगर इसके लेखक की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए हम लोग सलमान खुर्शीद की अगर बात की जाए बुक के, तो सनराइज ओवर अयोध्या इनका द्वारा लिखा गया था। और लॉरेंस एसर की बात किया जाए तो टर्म्स एंड कंडीशन इनकी बुक के नाम थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अगर इसके बात किया जाए तो राकेश मरिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय की बात किया जाए तो लॉर्ड एम्सडम हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी इसका शासनकाल की बात किया जाए तो 1823 से लेकर 1828 तक था। अगर इस युद्ध की बात किया जाए तो 1824 से लेकर 1800, देखिए यहाँ से 1824 से लेकर 1826 तक यह युद्ध चला था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएंगे ए यानी लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन निर्वाचित हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था, तो कौन सा एक्ट था? तो यह एक्ट था 1909 का इंडिया काउंसिलिंग एक्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इनमें से युग्म सम्मिलित युग्मों का हमें छांटना है। तो देखिए 1967 से 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो ये नहीं था इसका डेट। यह हुआ था 1775 से 82 तक। 1990 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 से 1792 में, तो यह बिल्कुल सही है। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा हुआ था, तो यह सही है। यानी 2 और 3 सही है, तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1707 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुस्तक शाहजनामा के लेखक कौन है? तो अगर इस पुस्तक की बात किया जाए तो इनायत खां हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? यह रहते थे शाहजहां के। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? यह कवि हो जाएंगे कबीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो यह हो जाएंगे सल्तनत काल में, जो कि बंदरगाह को देवल कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था एडवर्स थॉमस के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैंधवा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति का 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यह किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यह क्षेत्र श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन थे? तो अगर इस गाने का संगीतकार की बात किया जाए तो MMS कीरावानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गैल के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोग के लिए मैं प्रतिदिन वीडियो जरूर अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि INS वेला कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी को किस देश से विकसित किया गया है? तो यह फ्रांस से विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में आए मैडस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो यह तूफान का नामकरण किया गया था UAE द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध की बात किया जाए तो असम से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था, तो उनका संबंध की बात किया जाए तो वस्तुकला से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह बने हैं RK सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? यह आयोजन किया गया है गोवा में, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि इसका फुल PDF शेयर कीजिए। तो देखिए, पब्लिकेशन का गाइडलाइन होता है कि जो बुक का पूरे PDF को हम लोग सेंड नहीं कर सकते हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। केवल आपको GK और GS का ही PDF मैं दे पाऊँगा, क्योंकि इस पर कुछ पब्लिकेशन का इस पर अधिकार होता है बुक पे, तो पूरी बुक को हम लोग इस तरह से नहीं PDF बनाकर सेंड कर सकते हैं, यह प्राइवेसी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइंस वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो यह हो जाएंगे ट्रांसड्यूसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? यह हाइड्रोजन बम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करते हैं, हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अगर गलत कथन की बात किया जाए तो विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, तो यह कथन गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम का नियम और के बीच का संबंध का वर्णन करता है, तो किसके बीच का संबंध का वर्णन करता है? तो यह हो जाएंगे विद्युत धारा और विभवांतर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो यह कौन सा कथन हो जाएंगे? यह हो जाएंगे ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? यह कौन से किरणें हो जाएंगे? तो एक्स किरणें हो जाएंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो यह क्या विशेषता हो जाएंगे? तो इसका माध्यम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो यह कौन सा परिवर्तन हो जाएंगे? तो निष्क्रियकरण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? यह डाल्टन के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये टेस्ट के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आपसे सॉल्व हुए होंगे। लगभग इस टेस्ट में हम लोगों ने 52+ प्रश्न को डिस्कस किए हैं। मैं आपको PDF फुल दे दूंगा, इसमें 10 प्रश्न और एक्स्ट्रा होंगे, तो आप लोग जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे होंगे। अगर इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर सारे वीडियो को जरूर देख लेंगे, आपको एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।